अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अयाज राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, हुकूमत ने हर 15 दिन में जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का जो फ़ैसला किया, तो अब हमने देखा कि जहां हुकूमत महंगाई कम करने की बातें करती है, तो वहीं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। गुज़िश्ता 15 तारीख को हमने देखा कि हुकूमत ने जो है वो 2 रुपये 61 पैसे जो है वो डीज़ल के अंदर और तकरीबन 3 रुपये 47 पैसे जो है पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत 256 रुपये पे पहुंच चुकी है और इस वक्त जो डीज़ल है वो 260 रुपये से तजावुज़ कर चुका है। अब बात यह है कि आज दुनिया का मंजरनामा, जो दुनिया की सुपर पावर मुल्क कहलाने वाला जो मुल्क है, उसके जो नए सदर जो हैं वो अपने आज हलफ ले लेंगे। उसके बाद क्या दुनिया का मंजरनामा चेंज हो जाएगा? क्या दुनिया के अंदर जो इस वक्त कशीदगी है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है वो बढ़ती हैं, जिसकी वजह से हमें मुकामी सतह पर जो हुकूमत कहती है कि हमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करना पड़ता है। इस वक्त अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट की, तो इस वक्त ब्रेंट ऑयल जो है वो $80 फ़ी बैरल पे पहुंच चुका है और अगर हम WTI की बात करें तो वो इस वक्त $77 पर जो है इस वक्त ट्रेड हो रहा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हुकूमत ना चाहते हुए भी जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करती है। क्या उसका इम्पैक्ट आ रहा है? जहां माहिरीन का कहना था कि साल बदलने के साथ ही जो है वो महंगाई की शरह में इजाफा हो सकता है, क्या उसकी अहम वजह जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें होंगी, या डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद दुनिया में अगर जो है अमन फैलता है तो उसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अगर नीचे आती हैं, क्या मसनूआत की कीमतों में, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आएगी? उसके क्या इम्पैक्ट होंगे? इस वक्त हम आज जो हम इस प्रोग्राम के अंदर जो है यही बात लोगों से पूछेंगे कि हुकूमत ने जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया तो उसके बाद अब उनकी जेबों पे कितना बोझ बढ़ गया है। आज इस प्रोग्राम में हम ये बात करेंगे। आइए चलते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। पहले हम ज़रा पेट्रोल पंप पे यहाँ मौजूद हैं, आप जैसे देख रहे हैं, तो ज़रा यहाँ पे जो आए हुए लोग हैं उनसे पूछते हैं, उसके बाद फिर दीगर लोगों से भी बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, आइए जी। यहाँ आए हैं, हम देखते हैं जो हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करती है तो लोग इसको किस तरह इम्पैक्ट ले रहे हैं, ये आज ज़रा प्रोग्राम में हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। पेट्रोल दलाल हैं, बड़े साहब से पूछ लेते हैं। सर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर देती है हर 15 दिन बाद हुकूमत, क्या कहेंगे? जैसे ऐसा होना नहीं चाहिए यार, लेकिन उनकी मजबूरी है ना, इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ता है तो। गरीब आदमी तो पिस जाता है ना इस चक्कर के अंदर यार। हालिया अभी जो इजाफा हुआ उससे कितना इम्पैक्ट देख रहे हैं? ऐसे तो गरीब आदमी तो पिस के रह गया, हर मोड़ पे गरीब आदमी जो है ना पिस ही रहा है खाली। कभी महंगाई से उसके अंदर, मुश्किल के अंदर, कभी अपने कारोबार के अंदर, हर चीज़ में इंसान पिस ही रहा है यार। सही कह रहे हैं जनाब। अब जैसे इनका कहना है कि महंगाई की वजह से जो है लोग, क्योंकि जब पेट्रोल बढ़ता है तो लोगों को वही सबसे अहम मसला आता है, महंगाई। पेट्रोल की बात करने निकलो तो फिर महंगाई जो है वो सबसे बड़ा मसला है। सर, कुछ बताएंगे कितना इम्पैक्ट आ रहा है जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फ़र्क आया? आपकी पॉकेट में कितना फ़र्क आ गया अभी हालिया जो पैसे बढ़े? यार, इन टर्म्स ऑफ अपनी बात करूँ तो जो मिडिल क्लास तबका है उसको मोस्ट प्रॉब्ली थोड़ा बहुत इफेक्ट तो पड़ा होगा, लेकिन जो ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा वो बिल्कुल जो लोअर क्लास, जो मजदूर तबका है उसको पड़ेगा। तो आई थिंक गवर्नमेंट को थोड़ा सोचना चाहिए कि एटलीस्ट उस तबके को थोड़ा बहुत रिलीफ दे जो डेली बेसिस पर अर्न करता है, डेली वेजेस पर अपने डिपेंडेंट है। तो दैट्स इट। आप क्या काम करते हैं? कंपनी से पेट्रोल मिलता है आपको? नहीं, कंपनी से पेट्रोल नहीं मिलता है एक्चुअली। पेट्रोल फ्यूल तो हम अपनी जेब से ही बेयर करते हैं, लेकिन अगेन जिनकी सैलरी थोड़ी बहुत अच्छी है तो वो मोस्ट प्रॉब्ली सस्टेन कर जाएंगे, लेकिन जो डेली कमाने और डेली खाने वाले हैं, आई बिलीव उनको ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। अक्सर मैंने देखा अभी 256 पर लीटर पे चलेगा तकरीबन। ये तो PSO है, प्राइवेट में जाए 1-1.5 रुपये का फ़र्क वैसे भी आ जाता है। तो लोग जो हैं वो, चाहे कोई भी हो, पेट्रोलियम जब पैसे बढ़ते हैं ना तो थोड़ा सोचता है, फजूल घूमना, बाहर जाना, वो कहता है यार पेट्रोल थोड़ा महंगा हो गया। दोस्त कहते हैं यार तू मुझे पिक कर लो, हम साथ चलते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? हाँ, आई बिलीव थोड़े बहुत लेवल पे होता है, लेकिन अगेन जो लास्ट 2-3 साल गुजरे हैं, मुझे लगता है कि हम अब इम्यून हो चुके हैं। हमें इतना बहुत फ़र्क नहीं पड़ता 2 या 3 रुपये से। ज़्यादा इम्पैक्ट तब पड़ेगा जब हमें पता चलेगा यार 10 रुपये 20 रुपये बढ़ गए हमें। तो 2-3 रुपये अगेन इतने हमें तकलीफें मिली, इम्यून हो गए हैं। 2-3 रुपये से इतना कोई इम्पैक्ट नहीं ठीक हो पड़ेगा। गया, थैंक यू जी। ये देखें भाई, अब लोग कह रहे हैं कि 2-3 रुपये का फ़र्क जो है ना, थोड़ा लोगों को फ़र्क नहीं पड़ जाता, लेकिन जो डेली वेजेस पे जो काम करते हैं, जो वो लोग जो हैं उन पे थोड़ा फ़र्क पड़ता है। सर, आपको क्या फ़र्क पड़ता है कोई पेट्रोल की कीमतों में जब इजाफा होता है? फ़र्क तो हर किसी को पड़ता है भाई। हाँ, फ़र्क तो पड़ता है ना। पड़ता है।
पॉकेट पे बोझ आ ही जाता है ना। नहीं जाता यार। अब वो पहले वाले भाई कह रहे थे 5-10 का फर्क हो तो फिर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, 2-3 रुपए का फर्क, इतना कोई फर्क नहीं है। नहीं पड़ता है फर्क। फर्क पड़ता है। देखिए वही बात है कि सबका अपना अपना बात है कि पैसों का फ़र्क के हवाले से। भाई से पूछ लेते हैं, भाई आप बता दो, आप डेली पेट्रोल डलवाते हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, हालिया भी जो इजाफा हुआ है तकरीबन 3 रुपए का इजाफा पेट्रोल पे हुआ, 3 रुपये 47 पैसे का, कितना फ़र्क लग रहा है इस वक्त पॉकेट में आने के बाद, कितना बोझ पड़ा? ये पेट्रोल कम से कम सस्ता होना चाहिए। ये और महंगाई करी जा रहे हैं, हर चीज़ में महंगाई करी जा रहे हैं। हम पेट्रोल थोड़ा सस्ता हो, बंदे को, आवाम को रिलीफ मिले, कोई फ़ायदा हो बंदे को। क्या काम करते हो? मैं बाइक भी चलाता हूँ, पढ़ाता भी हूँ। अच्छा, जब बाइकें चला रहे हैं तो क्या आपको लगा कुछ फ़र्क आया आपके इस पे डिलीवरी जो काम कर रहे होते हो आप उसके अंदर, तो रोज़ के अंदर जो कमा रहे थे उसमें कितना फ़र्क आ गया? बस भाई पेट्रोल सस्ता हो तो सही दिहाड़ी लग जाती है, पेट्रोल महंगा हो तो फिर बंदा को पता नहीं, कभी कभी डंडी भी मार लेते हैं। 300 का डलवाओ तो कहते हैं 200 का डाल दिया, ऊपर खड़े हो जाते हैं, कहते मशीन हमारी ख़राब हो गई, पीछे से दिखाते नहीं है। 2-3 मरतबा मेरे साथ हुआ है, 300 का डलवाया, 100 का डाका खड़ा हो गया। अच्छा, हम तो पेट्रोलियम मसनूआत पे बात कर रहे थे, आपके साथ नया मसला शुरू हो गया। चले, वैसे होता है, ये भी बताते है। हैं, भी हाँ, ऐसे भी सही है, करते हैं। सही है, ऐसा भी हो जाता है, बिल्कुल सही है। हाँ, वो भी होता है ना, वो बंदे बता दे। ठीक है, तो ये क्यों लेके जा रहे हैं? ये इमरजेंसी के लिए। इमरजेंसी भी रखते हैं सर। चले जी, लोग इमरजेंसी अंकल से पूछते हैं, अंकल कितना फ़र्क देख रहे हैं पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे से? अच्छा, चलें, आप कुछ बताएंगे सर कि इस वक्त जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हुकूमत ने इजाफा किया, कितना बोझ पड़ गया इसके ऊपर? बोझ तो पड़ गया भाई, हमारे को कुछ बचता ही नहीं है। बच्चों को छोड़ते हैं, स्कूल ले आते हैं, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं होता। तो आप समझते थे कि स्कूल वैन नहीं लगाए, आप खुद कर रहे थे, लेकिन पेट्रोल महंगा तो और बोझ ही बन गया आपके लिए। बिल्कुल हकीकत है, वैन वाले 6-6, 7-7 हज़ार रुपये मांगते हैं, कौन अफोर्ड कर पाएगा? ठीक, अब भाई ये मसाइल आप देख लें लोगों के जो हैं। अब मैंने इसीलिए पेट्रोल पंप से आप लोगों से थोड़ी सी लिंक करने की कोशिश करी कि लोगों के जो जेब पे बोझ पड़ता है। कोई कह रहा है कि जी 2 रुपये 3 रुपये का फ़र्क, जिनकी अच्छी सैलरीज हैं वो यही कह रहे हैं, लेकिन जो रोज़ के कमाने वाले हैं कह रहे हैं अगर अच्छा जो है फ़र्क आ जाता है, क्योंकि हम रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, तो ये एक इशू है जिसकी वजह से लोग चाहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जब कम होती हैं ना, तो उसकी वजह से लोगों के अपने खर्चे जो जेब से निकलते हैं वो उसके बारे में सोचते हैं। जैसे वो कह रहे हैं हम बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, जब उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं तो जो इससे अच्छा है कि वो जो वैन वाले हैं उनको पैसे दे दें भाई, वही इतना जो है पैसे मांगते हैं। तो अब जब पैसे बढ़ जाते हैं तो बोझ इनकी कीमतों में बढ़े। आगे और चल के किसी से बात करते हैं, लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, आपको दिखाते हैं कि लोग क्या व्यू रखते हैं हुकूमत की जानिब से जब पेट्रोल बढ़ता है। चलिए जी, ज़रा पेट्रोल पंप वालों से भी पूछ लेते हैं कि ये कैसा देख रहे हैं जब पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ती हैं। सबसे पहले तो जब ये बढ़ जाता है, जिनको पता नहीं होता तो वो कैसा कहते हैं, आके लड़ते हैं, क्या बोलते हैं कि आपने खुद से बढ़ा दिया? क्या कहते हैं लोग जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाते हैं, जिनको पता नहीं होता तो क्या कहते हैं लोग? सर बिल्कुल, लोग शॉक तो होते हैं, बोलते हैं कि कल तो ये प्राइस थी, आज ये प्राइस क्यों है। तो प्राइस के बढ़ने से इम्पेक्ट तो हमारे कारोबार पे भी पड़ता है। अच्छा, डे बाय डे जो प्राइस हाइक होती है उसकी वजह से हमारे सेल पे बड़ा फ़र्क पड़ता है, और लोग आना जाना कम कर देते हैं। बहुत एक कोई यूज़ करते हैं, काम की कोई निकलना होता है तो निकलते हैं, वरना लोगों ने घूमना फिरना भी बंद कर दिया है। तो इस पे हमारी सेल पे बड़ा असर पड़ता है, बहुत बुरा असर पड़ता है। और इस लिहाज से बहुत सेल कम होती है। सेल कम होती है तो जाहिर सी बात है हर रोज़मर्रा के जितने भी वो काम काज करने वाले लोग हैं उन्होंने अपने प्राइसेस बढ़ाए हुए हैं, रोज़मर्रा के किराए में इजाफा हो जाता है। पेट्रोल के बढ़ने से आम इंसान की ज़िंदगी में बहुत बड़ा एक फ़र्क पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन आप देखें, बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्टेशन सारी हो रही होती है, गुड्स आ रहे जा रहे होते हैं, सब पे इम्पेक्ट पड़ता है। यानी कि इससे महंगाई बढ़ती है। पेट्रोलियम मसनूआत के बढ़ने की वजह से इम्पेक्ट ओवरऑल पूरे सारे निज़ाम पे पड़ जाता है ना। तो उसमें ये होता है कि सब मुल्क में बड़ी महंगाई हो जाती है। आपके सारे ट्रांसपोर्टेशन निज़ाम सारा फ्यूल पे ही है, डिपेंड करता है। बिजली महंगी होती है, किराए महंगे होते हैं, तो डे बाय डे से महंगाई बढ़ती है। तो मेरी तो गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि फ्यूल की प्राइसेस को जितना कम किया जा सके तो आम इंसान को इसका बराह रास्त फ़ायदा हासिल होगा। तो अब ओवरऑल वैसे कुछ अगर आप समझते हैं, कितना परसेंटेज बता सकते हैं कि जब अभी तो जैसे बहुत ज़्यादा कीमतें थी ना, 300 के करीब भी जाके पहुंच गई थी, 300 से तजावुज़ भी हुई, तो आप उस परसेंटेज निकाला है आपने कि कितना परसेंटेज का फ़र्क? फील्ड में जो हूँ उस वक्त से हूँ जब पेट्रोल अंडर 100 रुपीज़ था। अच्छा, तो उस वक्त पेट्रोल पंप्स की सेलें जो होती थी, एक आम पंप की भी सेल होती थी 30,000 लीटर पर डे की। अब 30,000 लीटर पर डे तो एक अच्छी कोई पोटेंशियल वाली जगह है तो वहाँ तो हो सकती है, वरना 30,000 लीटर पर डे बेचना तो एक ख्वाब ही रह गया है। ओके। तो ये सेलें बहुत डिक्रीज़ हो गई हैं इसकी वजह से।
और ओवरऑल आप देखें ना पूरे इसमें महंगाई पे फ़र्क पड़ता है सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल की अच्छा, कीमत की हम थोड़ा वजह से। अंदाज़ा यूँ भी लगा सकते हैं ना, आपका जो ये एक टैंक आता है तकरीबन कितना लीटर ये होता है? 20,000 लीटर का हमें अबाउट कोई बिटवीन 55 to 60 लाख का पड़ता है। अच्छा, और ये कितने दिन आप चला लेते हैं अब जब महंगाई की वजह से? कितने सर दिन? अब तो ये चल जाता है, हमें 2 दिन चल जाता है। और 2 से पहले 3 कैसे 10 दिन चल जाता? पहले हमें रोज़मर्रा की डेली? बुनियाद पे ये मंगवाना पड़ता था। ठीक हो गया जी। अब ये इन भाई की इस सेल से आप अंदाज़ा लगाएं कि जो टैंक जो पेट्रोलियम जो इनको लेके आके जो डिलीवरी आती थी, वो रोज़ाना की बुनियाद पे एक आता था जिसके अंदर तकरीबन 40,000 लीटर 20,000 लीटर उसमें पेट्रोल था। जो इनका डेली की सेल आप उसका अंदाज़ा लगाएं, और अब वो कह रहे हैं कि वो 20,000 लीटर जो है वो तकरीबन 2 से 3 दिन ये चला लेते हैं। और ये इसका वाज़ेह फ़र्क है कि इस वक्त जब पेट्रोल महंगा होता है तो लोगों की कंजप्शन या लोग कितना कम इस्तेमाल करने लगते हैं। ये एक पहला वो मरहला है जहाँ हम कहते हैं कि महंगाई का इम्पैक्ट जो आना शुरू होता है जब पेट्रोल महंगा होता है, उसका फिर इम्पैक्ट आगे दीगर अशिया के ऊपर आता है, क्योंकि यही ट्रांसपोर्टेशन का मेन ज़रिया है इस वक्त तक हम जो जब बात कर रहे हैं। तो चलें अब जाके और लोगों से भी बात करते हैं। यहाँ पे ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको ज्वाइन करेंगे कहीं और जगह से, और लोगों से थोड़ी सी बात करेंगे कि क्या इम्पैक्ट है इस वक्त उनके ज़िंदगी में जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो उनका गुजर बसर कैसे हो रहा है। आइए ब्रेक ले लें। वेलकम बैक। अब ज़रा हमारे वो जो डेली बेसिस पे जैसे काम कर रहे हैं ना, डिलीवरी का या जो बाइक राइड चलाते हैं, ज़रा उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। या आपस में उनको बात तो कर रहे हैं लेकिन इनसे फिर पूछेंगे कि इनको कितना इम्पैक्ट आता है यहाँ पर जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं। तो ज़रा भाई से थोड़ा पूछ लेते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? अच्छा, हम ये सिर्फ बात करने निकले कि जो डेली का काम करते हैं आप लोग, जैसे जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो कितनी परेशानी हुई जब अभी लास्ट हुकूमत ने 3 रुपये 47 पैसे बढ़ाए? जाहिर सी बात है, परेशानी तो है ना, सवारियाँ पैसे देती नहीं है। अच्छा, क्या कहते हैं अब आजकल क्या मसाइल? अब मिसाल करो 200 रुपये बता रहे हो, बोले 100 रुपये ले लो। अब पेट्रोल महंगा हो गया, कैसे अफोर्ड करें? तो दिन में कितनी सवारियों से हो जाता है? ये तो नसीब है ना, हिसाब की बात। हमारी रोजी है। हाँ, और कोई काम नहीं करते, सिर्फ यही करते हो आप? सुबह कितने बजे निकलते हैं? सुबह 9 बजे निकलते, और रात कब तक काम करते हैं? रात 10 बजे तक। ठीक है, आप भी यही काम कर रहे हैं? थोड़ी सी 2 मिनट लो, पार्ट टाइम करते हैं। अच्छा, ये पेट्रोल की हालिया जो कीमतें बढ़ी हैं, कितना इम्पैक्ट आ गया? अब आप तो 3, 4, 5 दिन गुजर गए उससे। आदी हो गए पाकिस्तान में रह के इन चीज़ों के। जब पाकिस्तान का सत्यानाश ही हो गया है तो अब आगे क्या कहें हम? आगे क्या हालत है आवाम की, आप खुद नहीं देख रहे? कितने लोग लाखों की तादाद में बाइकिया का काम करते हैं कराची में। अगर कौम खुशहाल हो तो बाइकिया का काम कौन करेगा? यानी एक जॉब से गुजारा नहीं है, पार्ट टाइम ये भी हर करना आदमी की ये हालत है ना, हर बंदे की ये हालत है। एक बंदा एक से कहाँ अफोर्ड कर पाएगा? महंगाई इतनी हद तक ऊपर चली गई है कि आदमी की पहुंच से बाहर है। तो जो आप काम करते हैं तो आपको लोग या घर वाले कुछ बोलते नहीं, आप ये काम क्यों कर रहे हो बाबा, या घर वाले या बच्चे भाई बोलते देखें, हम कोई गवर्नमेंट इदारे में जॉब नहीं कर रहे, ना किसी को गला पकड़ के ब्लैकमेल कर रहे हैं, ना रिश्वत ले रहे हैं, ना हराम खा रहे हैं। हलाल की रोजी है ना, डकैती भी नहीं मार रहे। सही, तो कौन सा काम बेहतर है आपके ख्याल में? बिल्कुल आप मेहनत कर रहे हैं, खून पसीने की कमाई। समझदार हैं आप, अब आगे बोलना मेरा कोई फजूल है। चले जी, ये देखें व्यूज़ हमारे इसलिए लेने होते हैं कि लोगों की आप लोगों तक ये बात पहुंचाने का मकसद ये था कि ये जो इम्पैक्ट चाहे 1.5 रुपये हो, 2 रुपये हो या 3 रुपये हो, जो रोज़ कमाने और रोज़ खाने वाला है वो कहता है एक तो रोज़ी मेरी हवाई है, ऊपर से कुछ पता नहीं है कि कब आएगा। जिससे बात करते हैं कि भाई अगर 100-150 रुपये का फ़र्क आया और अब वो जब पैसे खुद बढ़ाने की बात करते हैं तो कहते हैं भाई हमारे पास खुद नहीं है, तुम 100-200 मांगते हैं तो कहते 100 में ले चलो। तो ये है हालात इनके कि जो लोग मसाइल का शिकार होते हैं। कुछ हालांकि रिक्शे हमने देखे हैं अक्सर जो LPG पे चलते हैं, थोड़ा उनसे पूछ लेते हैं। भाई सर जी, आप कुछ बताएंगे क्या सिलसिला है? आपका तो शायद पेट्रोल पे आप चला रहे हो रिक्शा, गुजारा हो रहा है? तो गुजारा तो खैर नहीं हो रहा। सबसे पहले तो मैं 24 का शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने गरीबों के लिए जो चैलेंज करा है। सबसे पहले तो मसला ये देखो, हमारे यहाँ हर 15 तारीख को पैसे बढ़ा दिया जाता है। और पहली हर 15 दिन बिल्कुल पैसे बढ़ाए जाते हैं। ये गरीब आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं मिलता। गरीब आवाम सवारी हमारे पास आती है, बोलते हमारा क्या कसूर है। अब हमारा क्या कसूर है? हर आदमी ये कहता है हमारा क्या कसूर। गरीब आदमी कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा? जी
क्या कह रहे हैं? गरीब आदमी को तो नंगा कर देंगे, कपड़े उतार देंगे भाई। कौन? हुक्मरान। अच्छा, तो आप क्या करते हैं वैसे? हम बाइकें चलाते हैं। बाइकें चलाते हैं। तो क्या अभी जैसे हालिया जो पैसे बढ़े तो कितना फ़र्क पड़ गया आपको? अब तो अंदाज़ा हो जाता है ना जेब कितनी बचत हो रही है, कितना जा रहा है जेब? बचत कहाँ से होती है? आयल है, पेट्रोल है, गाड़ी के मेंटेनेंस है, सवारी तो वही पैसे देती है। सवारी वो भी गरीब है ना लोग। सही बात है। वो कहाँ से लाएंगे? तनख्वाहदार मारा गया, रोज़ का कमाने वाला तो वैसे ही मारा गया भाई। सही जी, जैसे इनका कहना है कि तनख्वाहदार तबका तो मारा ही गया, लेकिन सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो आया वो रोज़ का कमाने वाले हैं। ये नौजवान लड़के अपनी रोज़गार के लिए मेहनत करते हैं, दिन रात निकलते हैं। ये उनसे थोड़ी बात कर लेते हैं। सर सलाम, हम आज थोड़े दिन बाद निकले हैं कि जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, अब आपके पास इम्पैक्ट आना शुरू हो गया होगा कि भाई 256 रुपये फ़ी लीटर पे पेट्रोल पहुंचा। कितना फ़र्क आ गया जो पहले की कीमतों में अब की कीमतों में बचत में कितना फ़र्क आया? तकरीबन आधा % बिल्कुल लॉस हो गया हमारे। जैसे मिसाल के तौर पे 247 था, 250 था, अब जाके 256 या 257 हो गया। लाजमी बात है, राइट तो हमारे को ये नहीं बोलेगी ना कि पैसे अपडेट हुए हैं या लो हुए हैं। उसको तो बस ये पता है कि हमारे को यहाँ जाना हम इतने पैसों में जाते थे। मिसाल के तो अब इस वजह से हमारे को परेशानी हुई। अच्छा, आप लोगों की तो जैसे जो ऐप से आ रहे हैं या जो लोग आते हैं उसमें तो प्राइस भी आ जाता है, फिर बार्गेनिंग भी करते हो आप लोग, तो क्या वो बार्गेनिंग में वारे में आ जाता है या क्या करते हो फिर? वो जो प्राइस है, अब प्राइस अपडेट हो जाती है, जो जैसे प्राइस बढ़ते हैं ऐप अपडेट हो जाती है आप लोगों? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। ये है कि ऊपर नीचे करके हमें गाड़ी चलानी पड़ती है। अच्छा जी, तो इसमें मार्जिन वही कम ही रहता है फिर आपको? जी बिल्कुल, मार्जिन कम रहता है। ठीक हो गया भाई, ये भी एक वर्जन सामने आ गया। आप भी साथी हैं, चलाते हैं बाइक, कैसा चल रहा है ये बताओ आजकल? तो आजकल तो बहुत स्लो है सर, क्योंकि ऐप वगैरह जो आ गई हैं 150, 200 उनमें मिल जाता है। जिस हिसाब से पेट्रोल चल रहा है उस हिसाब से बहुत मुश्किल हो गया है बाइकें वालों के लिए बाइकें चलाना। कोई भी इदारे का हो, कुछ भी हो, उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया चलाना। तो फिर अब जब पेट्रोलियम कीमतें बढ़ती हैं, अभी जैसे हम इसलिए निकले कि जब बढ़ जाती है हम फ़ौरन पूछने चले जाते हैं ना लोगों से, तो उसका इम्पैक्ट इतनी जल्दी आता नहीं है। अब बड़े 15 तारीख को बढ़े थे, आज हम पूछ रहे हैं, तो आपकी जेब पे कितना फ़र्क आया, जो बचत में कितना फ़र्क आया, थोड़ी परेशानी हो रही है नहीं हो रही, ये मालूम करने निकले हैं कि इम्पैक्ट कितना आया है हालिया जो पैसे बढ़े। पहले 1500 का काम करते थे, पेट्रोल वेट्रोल निकालने के बाद 1000 रुपये का काम होता है पेट्रोल वगैरह के साथ। भाई ये फ़र्क आया, 500 रुपये 800 रुपये बनते हैं, पहले 1500 2000 रुपये आराम से। इतना फ़र्क 2-3 रुपये से इतना फ़र्क आ जाता है? जी बिल्कुल आ जाता है सर। और अगर 5-10 रुपये का फ़र्क आ जाए तो फिर क्या होगा? उसमें तो फिर बंदा कुछ कमा के ले आ ही नहीं सकता, जो कमाएगा वो पेट्रोल डलवाएगा। अच्छा, ऐसा हो जाता है? ऐसा हो जाता है कभी तो कभी। ये फिर कोई और काम करने का सोचा है कि ये जब नहीं होता, या ये सही है काम, इसमें हो जाता है गुजारा? अल्लाह का शुक्र है इसमें हो जाता है। कई जगह पे वैकेंसियाँ वगैरह आएंगी इंशाल्लाह, वहाँ पे भी दी हुई है, लेकिन अभी कोई ऐसी हमारी बहरहाल कराची के लिए कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है प्रॉपर कि लड़कों को नौकरियाँ दी जाएँ। जवान आपके सामने लड़के बाइकें चला रहे हैं, वो मजबूर है जब ही चला रहे हैं। कोई घर से फारिग नहीं है कि धूप में खड़ा होगा 100-200 रुपये के लिए जिल्लत उठाएगा, पूरी रात घूमेगा फिरेगा। नौकरियों की वजह से मजबूरन तौर पर निकलना पड़ रहा है लोगों को घर से। ठीक हो सर जी, ये अब आपके सामने ये बात आई, ये कहता है नौजवान कि मैं मजबूरन ये बाइक इसलिए चला रहा हूँ कि नौकरियों का फुकदान है शहर के अंदर, अब गुजारा करना है। जो पढ़े लिखे लड़के हैं वो इसीलिए बाइक चला रहे हैं कि नौकरियाँ नहीं है। और वो जो इम्पैक्ट इन्होंने बताया 2 रुपये या 3 रुपये का इम्पैक्ट जो है वो 300 से 400 रुपये का पर डे के हिसाब से इनकी सेल में आ रहा है। इनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर, थोड़ा सा आपका कीमती वक्त हम दे रहे हैं। ये बताइए कि अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 15 तारीख को बढ़ेंगी, आज 20 तारीख के बाद आपकी जेब पे कितना फ़र्क आ गया जो आपने हुकूमत ने नए पैसे जब ये बढ़ाए 256 रुपये फ़ी लीटर पे पहुंच चुके हैं? तकरीबन 25% फ़र्क पड़ेगा हमारी सेल के ऊपर, ये कब आमदनी के ऊपर। आमदनी के ऊपर, हाँ। और काम का कि आपको पता है क्या है क्या नहीं है। और अगर इस उम्र में कहीं नौकरी करने जाते हैं तो 20-25 हज़ार रुपये तनख्वाह, उससे गुजारा नहीं है। जो गुजारा हो रहा था अब इस पर भी महंगाई बढ़ती जा रही है, तो गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है। दिन ब दिन वारदातें बढ़ रही हैं। इसकी वजह यही है क्योंकि परसों ही मैंने एक डकैत पकड़ा है रात को। अच्छा। बुध बाज़ार के अंदर मुक्का चौक के पास। अच्छा। मैं खड़ा हुआ था लियाकताबाद डाकखाने के ऊपर रात को 1:30 बजे। मैंने ऑफलाइन उसको बिठाया, गलती की मैंने, तो ग्राउंड में जाके मेरी गाड़ी इसने रोकी। अच्छा। नकली गन निकाल के मुझे डराया, लेकिन वो अकेला था इसलिए मैंने हिम्मत की, उसकी गन पकड़ी तो उसकी गन टूट गई, फिर वो भागा। जब भागा उसको पकड़ा तो पता चला इंतहाई गरीब आदमी था, घर में कमाने का कोई जरिया नहीं था।
आमदनी का कोई जरिया नहीं था बेचारे का, बस गलती हो गई और मैंने उसे थाने में जमा करवा दिया। जो काम करने के गवर्नमेंट को वो नहीं कर रही, फ्लाईओवर बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं। भैया बिजली के बिल कम करें, पेट्रोल के बिल कम करें, दूध के बिल कम करें, जो आवाम के इस्तेमाल में चीज़ें हैं वो रिलीफ देना। में इतनी सड़कें इतने ब्रिज बना दिए, इससे क्या फ़ायदा हुआ? आपकी बाइक सही चलेगी ना, सीधी बात है। इसलिए बता रहे हैं। बाइक हमारी, आप पेट्रोल कम से कोई तो रिलीफ दे आवाम को, किसी जगह से, ठीक हो किसी जगह से कोई रिलीफ नहीं है। ठीक है, अब आप ये देख लें कि लोग परेशान हैं। अब इन्होंने जैसे ये वाक़या बताया कि घर में खाने को नहीं था, वो प्लास्टिक की गन लेके इन्हीं से जो है वो छीनने आ गया, जो रोज़ खुद मेहनत से कमा रहे हैं। क्यों? कि उसके घर में खाने को नहीं था। तो ये हालात हैं, ये वाक़यात जो है शहर में बढ़ते जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हुकूमत जो ये सड़कें और ये चीज़ें बना रही है, कम से कम वो इकदाम कर दे कि लोगों के खाने पीने के मसाइल और चीज़ें सस्ती कर दे, ताकि उनकी ज़िंदगी जो है वो आसान हो सके। चलते हैं और किसी मार्केट के अंदर चल के ज़रा बड़ी गाड़ी वालों से जो डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो वो क्या इम्पैक्ट होता है, वो चल के देखते हैं और वहाँ बात करते हैं लोगों से। आइए आप ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वहाँ से ज्वाइन करें। वेलकम बैक नाज़रीन। अब ज़रा हम आ गए मार्केट के अंदर, क्योंकि मैं इधर आने का एक मकसद था मेरा कि लोग जब सामान ख़रीदते हैं तो यकीनन ये सामान जो है किसी गाड़ी या किसी ट्रांसपोर्ट में लेके जाना होगा, तो क्या किराया ज़्यादा देना पड़ रहा है, गाड़ी वाले क्या डिमांड कर रहे हैं, दुकानदारों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या देखते हैं। जब पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ती हैं तो डिलीवरी उनको करानी होती है, तो उनके क्या मामला चलते हैं ट्रांसपोर्टर्स के साथ। पहले ज़रा मार्केट में लोगों से बात करते हैं, उसके बाद ट्रांसपोर्ट जो करते हैं काम, उनसे भी बात करेंगे। इस्माइल भाई हमें मिल गए हैं, क्योंकि आराम बाग मार्केट के अंदर मौजूद होते हैं। इस्माइल भाई जानी मानी शख्सियत है हमारी। इस्माइल भाई, हम निकले हैं पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर, जो अभी हालिया पैसे बढ़े, तो उसके बाद अब मैं डिले ये इसलिए किया कि 5-6 दिन के अंदर इम्पैक्ट पता चलना शुरू हो जाता है ना, कि अब पैसे बढ़ गए तो क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो ज़रा आप मुझे बताएं, जब ये पैसे बढ़ते हैं तो कारोबार वैसे कैसा चल रहा है, क्या इम्पैक्ट आ रहा है मार्केट के अंदर जब पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ती हैं? देखिए, कारोबारी हालात तो वैसे ही बहुत ज़्यादा बुरी है, और जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ती हैं हर चीज़ के रेट जो है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि हर चीज़ जो है पेट्रोल से चल रही होती है। और हमारी फर्नीचर लाइन की जो ज़्यादातर चीज़ें हैं उसके अंदर पेट्रोल मसनूआत होती हैं, जैसे कि फोम है, फोम के अंदर में भी केमिकल और पेट्रोल होता है। इसी तरह पॉलिश है, डीको है, हर चीज़ के अंदर में वो यूज़ होता है, इसलिए जो है वो हर चीज़ के रेट बढ़ जाते हैं। इनको चाहिए कि कोई ना कोई ऐसा फिक्स रेट रखें कि जो कम से कम 3 माह तो होना चाहिए। अभी उन्होंने 15-15 दिन का रख लिया, और हर 15 दिन बाद जो है वो रेट बढ़ते ही हैं। सबको पता है कि कम तो होने नहीं है, क्योंकि रेट बढ़ ही रहे होते हैं हर दफ़ा। तो अच्छा, अब आप बात तो आ गई ये पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ने की। अब कारोबार जब होता है, आप लोगों से कोई चीज़ ख़रीद ली, जो डिलीवरी होती है, अब जो गाड़ी चलाने वाले हैं, तो उनके साथ आप लोगों के मामला कैसे तय होते हैं? वो फिर कुछ बढ़वाते हैं आपसे पैसे, या कोई मामला बीच में ही तय रहते हैं? हाँ, देखिए, जितने भी हमारे यहाँ की मार्केट का तो ट्रांसपोर्ट का ये सिस्टम है कि जिस वक्त डिलीवर होता है माल, सेम डे के अंदर में बात होती है, मतलब बुकिंग की नहीं होती। लेकिन फर्नीचर में जितने भी आइटम हैं वो सब पहले से बुकिंग हुए हुए होते हैं, 3-3 महीने 2-2 महीने पहले बुकिंग होते हैं। तो उनको दुकानदारों को जो है और कारखानेदारों को जो है वो कॉस्ट में फ़र्क आ जाता है। ट्रांसपोर्टर को उसमें फ़र्क नहीं आता, क्योंकि वो सेम डे जिस दिन जा रही होती है, जो पेट्रोल का रेट होता है वो उसी दिन के लगा रहे होते हैं। तो ये लोग बढ़ाते हैं, कम करते हैं आप लोगों के साथ भी? जी हाँ, लाजमी ज़ाहिर है कि उनको ही बढ़ाना होता है। और फिर उस बात उनकी भी सही होती है कि यार हमें महंगा पेट्रोल मिल रहा है तो हमारी हर चीज़ खर्चा जब बढ़ गया, क्योंकि गाड़ी में भी पेट्रोल खाली नहीं है ना, ऑयल भी है, दीगर और खर्चे भी होते हैं, तो हर चीज़ बढ़ जाती है उसके बाद। तो इस्माइल भाई, अब मसला ये है ना, देखिए हुकूमत के पास एक जवाब मौजूद है कि हमें इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल बढ़ रहा है, तो वो आप लोगों को कैसे सस्ता दे दे आवाम को। वो तो फिर अब हम IMF में भी मौजूद है, आपको भी पता है ये सारी बातें, आप इकनॉमी के ऊपर चीज़ें जानते भी हैं। तो अब हुकूमत कहाँ, बेचारी तो 2 धारी तलवार पे चल रही है। जिस तरह उसको यहाँ से कट मारो या यहाँ से कट मारो, गर्दन तो कट रही है हमारी भी और उसकी भी। तो क्या हुकूमत फिर क्या करे, किस तरीके से आवाम को रिलीफ दे? देखिए, हुकूमत आवाम को बहुत आसान रिलीफ दे सकती है कि जो जितने भी इनके एम्प्लॉयज़ हैं, मिनिस्टर्स हैं, या दीगर जिनको फ्री पेट्रोल दिया जा रहा है, सिर्फ उस पेट्रोल को ख़त्म कर दें, फ्री देना, ऑटोमेटिकली मैं कहता हूँ कि रेट कम हो जाएंगे। क्योंकि ये जो अय्याशियाँ जो हैं घूमने फिरने की, जो घरों में भी गाड़ियाँ चल रही हैं, इधर भी चल रही हैं, वो फ्री का पेट्रोल ख़त्म हो जाए, अपने आप पेट्रोल के रेट कम हो जाएंगे। क्योंकि पेट्रोल की कंजम्पशन जब ज़ाहिर है कि जो बढ़ा रहा
है ना, पॉलिसी मेकर है, उसको पेट्रोल ख़रीदना नहीं पड़ रहा, इसलिए उसको पता ही नहीं है कि पेट्रोल से बढ़ने से क्या नुकसानात हैं। अगर वो भी ख़रीद के पेट्रोल डालेगा तो ऑटोमेटिकली वो अपने रेट देखेगा कि यार आज ये मुझे फ़र्क पड़ा, मेरे घर वालों को ये फ़र्क पड़ा, तो उस तरह ये बहुत ईजी काम हो सकता है कि अपने पेट्रोल ख़त्म कर देगी फ्री। ठीक हो गया। ये तो थे इस्माइल भाई का जो व्यूज़ हैं इस पेट्रोलियम। ज़रा भाई यहाँ के खुद ताजिर हैं, ज़रा उनसे पूछ लेते हैं। सर नाम बताएं और कितना काम जो है मुतासर हो जाता है आप लोगों का जब पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ती हैं, तो कितना जैसा कि इस्माइल भाई ने कहा ना कि हर चीज़ पे असर पड़ता है, ना सिर्फ ये नहीं, घरेलू बजट के ऊपर भी असर पड़ जाता है, ना सिर्फ फर्नीचर के ऊपर, घरेलू बजट के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ों में, जिस तरह वो लोग भी जो सब्जियां वगैरह जो मार्केट से भी जो लाते हैं उनकी जो है ना वो रेटों पे भी फ़र्क पड़ता है, तो घरेलू बजट पे भी फ़र्क पड़ जाता है। अमूमी तौर पे यही होता है। तो एक 2 रुपये 4 रुपये 3 रुपये 6 रुपये बढ़ने से पेट्रोल के ऊपर जो है घर के बजट पे तकरीबन 5 से 7 हज़ार रुपये का फ़र्क पड़ जाता है सिर्फ घर के ऊपर। हमारे यहाँ पर लोकली जो है उसमें जो है ना वो तकरीबन 10 से 12 हज़ार 15 हज़ार रुपये महीने का बजट बढ़ जाता है, यानी कि सिर्फ 3 से 4 रुपये जो है ना वो एवरेज के ऊपर। 3 से 4 रुपए का जो फ़र्क है, वो जो इम्पैक्ट है वो तकरीबन वो 15,000 रुपये 20,000 रुपये एक नॉर्मल जो है वो घर रहने के ऊपर जो है ना वो कि कारोबार के ऊपर और घर के ऊपर दोनों के ऊपर जो है ना। अच्छा, आप लोगों के फोम के या इसके भी चार्जेस में भी फ़र्क आ जाता है? क्योंकि बिल्कुल ऐसी बात है, जब वो ये पेट्रोलियम मसनूआत से ही बनता है, केमिकल बेसिस है ना इनकी, तो फोम की बेसिस थिनर है, जो हमारा स्प्रिट है, जो हमारे डीको वगैरह पे इस्तेमाल होता है, वो बेसिकली जो है वो पेट्रोलियम बेसिस है, केमिकल ही है। वो जैसे ही वो रेट बढ़ते हैं तो इनकी चीज़ों के रेट बढ़ते हैं, तो मटेरियल में भी जाहिर सी बात है कॉस्ट में ठीक है फर्क जी। अब थोड़ा और दुकानदारों से बात करने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ज़रा दुकानदारों से बात करते हैं, फिर वहाँ से उनसे पूछते हैं। चलें इनसे ज़रा बात करके पूछते हैं भाई, क्योंकि जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, मुझे ये बताइए आप काम करते हैं या चीज़ें आपको अपना कारोबार है? पहले तो ये बताओ। नहीं, मैं यहाँ जॉब करता हूँ। जॉब करते हो तो जाहिर बात है जब पेट्रोल बढ़ जाता है तो वही सैलरी है, सैलरी तो नहीं बढ़ती पेट्रोल के साथ। तो अभी जैसे हालिया पैसे बढ़े तो कितना इम्पैक्ट आता है उसको? भाई अभी जो पैसे बढ़े हैं तो आप ये समझ लें कि अगर पेट्रोल ना भी बढ़े तो भी गुजारा मुश्किल हो जाता है, और अब जब पेट्रोल पे पैसे इतने बढ़ जाते हैं तो अब हम ये समझते हैं कि जब हम 2 टाइम खाना मुश्किल से खाते थे तो अब 1 टाइम का भी मुश्किल हो गया हमारे लिए खाना, क्योंकि यहाँ पेट्रोल के ख़र्चे हम बर्दाश्त करें या घर में बच्चों के ख़र्चे देखें या अपना ख़ुद खाना खा लें, तो इस चीज़ से तो बहुत ज़्यादा हमें जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, जब लोग ये कहते हैं कि पेट्रोल के लिए जब कोई एहतजाज होते हैं या चीज़ें होती हैं महंगाई के ऊपर होते हैं तो लोग निकलते नहीं हैं, तो अपनी आवाज़ पहुंचाते नहीं हैं, लेकिन फिर जब हम आते हैं हमारे सामने तो सब बोलते हैं कि भाई मुश्किल है, नहीं हो रहा गुजार। तो उसके लिए क्या सोचते हो कि जब कोई एहतजाज या कोई चीज़ या कोई अपनी आवाज़ करने की बात जब आपके जो लीडरान हैं, ख़ास करके जो ताजिर बरादरी है, जब वो बोलती है तो उस वक्त तक तो हम देखते हैं कोई भी अपना बस कारोबार में ही सब मगन होते हैं। तो मैं तो इस चीज़ को यही सोचता हूँ ना कि अगर यहाँ बैठकर कारोबार नहीं है तो बाहर एहतजाज करेंगे, तो एहतजाज तो एक अलग चीज़ है, एहतजाज की शक्ल में सियासत ज़्यादा चमकाई जाती है। अच्छा। तो जिसमें आप ये देखें कि अब वो कहते हैं कि जी इतना मजमा इकट्ठा हो जाए, इतना मजमा इकट्ठा हो जाए, हमें मजमे से मतलब नहीं है। आप एहतजाज कर लो, अपना सर पीट लो, आप कुछ भी कर लो, टायर जला दो रास्ते में, आपकी कोई सुनवाई थोड़ी हो, क्योंकि आप तो गरीब आदमी हो। अच्छा। यही अगर कोई मिनिस्टर अगर आपको कोई कॉल करके बोले कि भाई यहाँ से रोड ब्लॉक कर दो, तो आप तो मेरे ख्याल 10,000 आवाम को रोक कर आप एक मिनिस्टर को रास्ता दे दोगे। भाई मैं गरीब आदमी हूँ, मैं किसको आगे जाके बोलूँ, मैं किसके आगे सर पीटूँ? मैंने तो अपने बच्चों का पेट पालना है, मैं तो 1 मिनट भी दुकान छोड़ कर नहीं जा सकता। मैं जाकर छोड़ूंगा तो भाई मेरा नुकसान है, ज़ाहिर है मेरी दिहाड़ी है, वो चली जाएगी तो मैं बच्चों को क्या खिलाऊँगा? ठीक हो गया जी। ये था इनका व्यू कि जो दुकानों पे या मार्केट्स में काम कर रहे हैं, अब वो सैलरीड लोग जो हैं, जहाँ हमने दिखाया है डेली वेजेस पे काम करने वाले, यानी जो बाइकियाँ चला रहे हैं या दूसरी वो ऐसी ऐप्स के ऊपर काम करते हैं जो कि डिलीवरी के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो उनकी मुश्किल अलग है। जॉब करने वाले की मुश्किल ये है कि उसके पास लिमिटेड बजट है, अब उसमें अगर चीज़ें महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, तो उसी में उसने एडजस्ट करना है, वो भी आपने सुना। अब थोड़ा भाई से जान लेते हैं कि भाई आप थोड़ा सा बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ती हैं तो आप लोग कितना परेशानी होती है आप लोगों के कारोबार के लिए खास? देखिए बात यह है कि पेट्रोलियम मसनूआत ऐसी चीज़ है कि उससे सारी ही चीज़ें वाबस्ता हैं। सही। कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे उसका लिंक ना हो। जब भी कभी पेट्रोल में फ़र्क आएगा आपके हर चीज़ के अंदर, चाहे सब्ज़ी हो, दूध हो, ज़रूरियात की खाने पीने की चीज़ें हों, चाहे लग्जरियस आइटम हो या हमारी फर्नीचर एक्सेसरीज़ हैं, कैसी भी चीज़ें हैं उन सब के ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट आता है। अब इवन के इतना इसमें जो है वो डिफरेंस आ जाता है कि रॉ मटेरियल के प्राइस, अब जैसे हर 15 दिन के बाद अगर पेट्रोल
प्राइसेस में वो डिफरेंस आता है इसके अंदर। तो हर 15 दिन के बाद हमें रॉ मटेरियल के अंदर डिफरेंस आ रहा होता है, क्योंकि उनकी ट्रांसपोर्टेशन अलग होती है, हमारी ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज़ के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन शामिल है। विदाउट ट्रांसपोर्टेशन कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो है कोई भी कारोबार या कोई भी ऐसी चीज़ चल सके। अब हर चीज़ जो है वो इसी चीज़ से वाबस्ता है, इसी से ही लिंक हुई हुई है। ठीक, तो क्या समझते हैं आप, हुकूमत भी तो मजबूर है ना, क्या करे मजबूर, जब इंटरनेशनल प्राइसेस इतने हाई होती हैं तो मजबूरन वो कहते हैं कि हमें आपके ऊपर बोझ डालना पड़ता है, तो जेब तो वो आपकी और मेरी ही खाली होगी। देखिए, उसके लिए पहले आपको कुछ इकदाम ऐसे करने चाहिए हुकूमत को कि जिससे जो है वो कारोबारी वसाइल हो, इकनॉमिक लोगों की इकनॉमिक क्राइसिस से जो है वो बाहर निकले। अभी लोग अपनी ज़रूरियात की चीज़ें पूरी नहीं कर पा रहे हैं, लग्जरीज़ की तरफ तो छोड़ दिया लोगों ने। अब खाने पीने की चीज़ें हैं, बच्चों की स्कूलों की फ़ीसें हैं, जिनका मिसाल है कि अगर किसी का कोई सैलरी है 25,000 है, 30,000 है, तो वो सैलरी के अंदर कैसे गुजारा करेगा। जिसने पहले बाइक रखी थी अब उसने बाइक घर में खड़ी कर दी है, बाइक नहीं चला रहा। गाड़ी तो दूर की चीज़ है, गाड़ियाँ तो बहुत कम होनी शुरू हो गई हैं। लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर आना शुरू हो गए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर सफ़र करें। ठीक जी, चाहे कारोबारी हजरात हो या सैलरीड लोग हो, तमाम लोग यही बात कर रहे हैं कि इम्पैक्ट जो है वो वाकई चाहे 1.5-2 रुपये का हो वो आता है, क्योंकि जब वक्त गुजर जाता है तो इकोनॉमिकल, खासकर हम फर्नीचर मार्केट इसलिए आता है कि इनकी बहुत सारी चीज़ों का इम्पैक्ट पेट्रोलियम मसनूआत से जुड़ी होती हैं, तो वो इम्पैक्ट मार्केट में भी आता है। ख़ास होने का आप कोई भी मार्केट चले जाए, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो तो आनी है ना, रॉ मटेरियल आना है, चीज़ें आनी है, सामान आनी है, डिलीवरी होनी है, तो वो जो इम्पैक्ट है वो पेट्रोल है, और जिसकी वजह से कीमतें बढ़ती हैं और सबके ऊपर जो गुजारा करना मुश्किल हो गया। जो बाइक चलाने वाले जो सैलरीड लोग हैं अब तो वो बाइक भी नहीं चला रहे होते, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ ज़्यादा सफ़र करने को तरजीह दे रहे हैं। तो ये था थोड़ा सा ओवरव्यू जो दुकानदारों के साथ, थोड़ा ट्रांसपोर्टर्स जो बड़ी गाड़ियाँ रखते हैं थोड़ी उनसे बात करेंगे, उनके हालात कैसे हैं और वो क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं। वहाँ पर चलते हैं, आप ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, फिर वहाँ से बात करेंगे। वेलकम बैक जी। अब ज़रा गाड़ी वालों से बात करते हैं। भाई आप बताओ, क्या सबसे ज़्यादा तो आप लोग सफ़र करते हो, इन चीज़ों का सफ़र वो वाला नहीं कि बर्दाश्त आप लोगों को करना पड़ता है, तो क्या जब 1-1.5-2 रुपये, 2.5 रुपये, 3 रुपये का फ़र्क जब आ जाता है तो क्या पैसे बढ़ाते हो या किराया वही रखते हो, ये बताओ। किराया हम लोग बढ़ाना चाहते हैं पर ग्राहक हमें किराया बढ़ाने से रोक देते हैं। किराया हमें इतना नहीं देते हैं कि हम उनको वो इन चीज़ को नहीं समझ सकते। हम समझते हैं हम रोड पे घूम रहे हैं ना। अभी पेट्रोल बढ़ता है, पेट्रोल महंगा होगा तो फिर उसके बाद हेल है, हेल के बाद टायर है, एक एक चीज़ में महंगाई आ जाती है, फिर इससे हम लोग को तकलीफ़ हो जाता है। फिर अभी ग्राहक के सामने हम ये तकलीफ पेश करते हैं, उन लोग को उन चीज़ से अंदाज़ा नहीं होता है। वो कहते हैं कि हमने ये पैसा उस दिन दिया था, आज भी यही पैसा देंगे। भाई आज आप यही पैसा आज देगो तो हमारा घर बार कैसे चलेगा, हमारा काम कैसे होगा। हम लोग को सिर्फ पेट्रोल थोड़ी गाड़ी में डालना है, गाड़ी में पेट्रोल है, एल है, मैकेनिक है, गाड़ी के टायर हैं, हर एक दिन में काम निकलता है गाड़ी से, घर का भी खर्चा निकालना है, सब कुछ हमें ही करना है। इसी वजह से हम लोग कुछ बढ़ाना चाहते हैं तो भाई ग्राहक नहीं देते हैं हमें ये चीज़। हम लोग रोड में जाते हैं तो फार्जन हमें पकड़ते हैं पहले फुर्सत में, हल्का ओवरलोड नहीं करा करो ना, पैसा नहीं मिलता है हमें भाई। अच्छा, हम लोग भी मजबूरी में ओवरलोड करते हैं गाड़ी को, कोई शौक से कोई ओवरलोड नहीं करते हैं गाड़ी को। अगर 2 गाड़ी माल है, अभी ग्राहक को हम लोग कहते हैं भाई 2 गाड़ी का आप हमें 12,000 रुपया दे दो, वो कहते हैं कि नहीं मैं 2 गाड़ी का आपको 12,000 नहीं दूंगा, मैं आपको दूंगा एक गाड़ी का माल 5,000 रुपया, आप एक ही गाड़ी में लेके आओ। फिर हम लोग मजबूरी में एक ही गाड़ी में ओवरलोड कर देते हैं। जब कस्टमर हमें पैसा नहीं दे रहा है तो हम कैसे वो करें, 2 गाड़ी करें। वो पैसे हमें बढ़ा के देगा तो हम गाड़ियाँ भी 2 कर देंगे। वो पैसे हमें एक गाड़ी का दे रहे हैं, एक गाड़ी में भी पैसे कम दे रहे हैं। 5,000 में वारा नहीं है, मगर मजबूरी में हम लोग लेके जाते हैं। क्या कोई और काम कर लो, जब ये समझ नहीं आता कोई और काम क्यों नहीं करते। हमारा काम बचपन से यही है, लोडिंग करना, गाड़ी चलाना। हम लोग कैसे दूसरे का रोलेशन में जाएं। देखो एक आदमी ने जब बचपन पे यह काम किया है, छोटे थे, बच्चे थे, हम लोग यही मार्केट में काम करते थे, ये सब दुकानदार हमें जानते हैं। बाप दादा के ज़माने से हम लोग का बाप था, दादा था, वो भी यही पे गाड़ियाँ चलाते थे। तो हमारा समझो लेवल वाला काम ही यही है, और काम हमसे नहीं हो सकता है, हम यही काम करते हैं। तो फिर अब क्या करोगे जब ये मसाइल आएंगे? अभी ये मसाइल आएंगे, एक दिन आएगा सब लोग गाड़ियां घर पे खड़ा कर देंगे, कहानी खत्म करेंगे, रोड में निकल के बैठ जाएंगे, और क्या करेंगे सब। अच्छा, तो लोग तो बड़ी बात है, अब महंगाई इतनी ज़्यादा, देखो अब महंगाई जो थी ना बहुत ज़्यादा थी, अब तो नीचे आ गई। वो वक्त भी आप लोगों ने गुजार लिया, हम लोग अब आने वाले दिन है रमज़ान के जी। अब कैसे रमज़ान में देखो, अब रमज़ान का एक बात बताता हूँ आपको। आज फ्रूट कितना किलो चल रहे,
150 रुपया किलो चल रहा है अगर कोई चीज़ लेने जाओ। अगर रमज़ान स्टार्ट हो गया, वो भी हरा सेब मिलता है। हरा सेब मिलता है ना, बकोले आपके हरा सेब लेने जाओगे। अभी रमज़ान स्टार्ट होगा, यही हरा सेब कितने में जाएगा? 300 रुपये किलो में। तो बंदा क्या करे? खाने में भी बंदा मोटा है यहाँ पे, बंदा खाना ठीक से नहीं खा सकता। हम लोग कस्टमर को कहे भाई हमें पैसे दे दो, वो कहते हैं नहीं, इस चीज़ से हमें काम नहीं है, हमें मतलब नहीं है। भाई फिर हम क्या करें, आप लोग बताओगे। हमने तो आपको मशवरा दिया काम बदल लो। काम बदल लेंगे, उसमें भी यही है, उसमें भी हमें पैसे नहीं मिलेंगे ना। सही है, पैसे मिलने चाहिए तो काम बदल देंगे। हर काम में यही चीज़ चल रहा है हमारे कंट्री में। ठीक है जी, हम इनसे इसलिए भाई से ये बात करना चाह रहे थे कि जैसे इनका कहना है कि अभी जो हालात हैं वो तो है ही हैं, लेकिन आने वाले दिन जहाँ रमज़ान होंगे तो हालात बिल्कुल बदल चुके होंगे, महंगाई अपने उरूज पर होगी। साथ ये कह रहे हैं कि भाई हमारा जो ट्रांसपोर्टर है वो कहता है हम सिर्फ पेट्रोल ही हमारा मसला नहीं है, हमारा अपना घर का भी चलाना है, गाड़ी में ऑयल भी डलना है, उसकी वेयर टेयर यानी हो रही है, उसके साथ मैकेनिक का जो खर्चा है, उसके बाद सबसे बड़ा मसला बता रहे हैं कि जो चालान होते हैं इनके ओवरलोडिंग का मसला भी इन्होंने बता दिया कि भाई दुकानदार या जो लोग ख़रीदार हैं वो पैसे देने को तैयार नहीं है कि 2 गाड़ी का माल जो है वो एक गाड़ी में मजबूरन, क्योंकि फिर उनको लोग ले जाने के लिए तैयार नहीं होते तो मजबूरन उनको ओवरलोड करना पड़ता है, जिसके बाद वो सार्जेंट के शिकार हो जाते हैं। तो ये है वो मसाइल। थोड़ी सी और बड़ी गाड़ियों से थोड़ी बात करने की कोशिश करते हैं, जो शेज़ोर वगैरह रखते हैं, ज़रा डीजल वाली जो गाड़ियाँ हैं उनके ज़रा जो है जगह जहाँ पे ये लोग स्टैंड खड़े होते हैं वहाँ चलते हैं, वहाँ उनसे बात करते हैं, फिर वहीं से ज़रा उनके भी व्यूज़ देखते हैं क्या है। चले जी, हम ज़रा बड़ी गाड़ियों के स्टैंड पे आ गए, अब यहाँ पूछ लेते हैं कि क्या हालात हैं इनके। पेट्रोल की कीमतें बढ़ तो गई 15 तारीख को। सर जी अस्सलाम वालेकुम, पहले तो ये बताएं 15 तारीख को डीज़ल में भी 2 रुपये का इजाफा किया, तकरीबन 61 पैसे का। तो अब तो 5 दिन गुजर गए, 6 दिन गुजर गए, कितना फ़र्क आता है जब 2, 3, 4 रुपये हुकूमत बढ़ाती है? वैसे तो कहने को 2 रुपये बढ़े, लेकिन आप कितना फ़र्क देखते हैं कि गाड़ी की चलाने में जब शाम के वक्त जब घर जाते हैं तो कितनी बचत होती है? फ़र्क तो बहुत आ जाता है, अच्छा खासा फ़र्क आ जाता है। जितनी महंगाई बढ़ती है, अगर 2 रुपये बढ़ते हैं ना तो समझो हमारे लिए 2000 बढ़ गए। फिर हम यही चीज़ अपने कस्टमरों से मुतालबा करते हैं कि भाई हमें किराया जो ना थोड़ा बढ़ा के दिया करो, डीजल महंगा है। कस्टमर भी यही कहते हैं कि यार 2 ही तो रुपये बढ़े सिर्फ, मगर वो ये नहीं समझते कि 2 रुपये नहीं 2000 रुपये बढ़ गए। तो इस वक्त ऐसे हालात चल रहे कि गुजारा बहुत मुश्किल हो गया है। एक तो काम की नोयत ऐसी है, पहले से काम बिल्कुल नहीं है, और काम आता भी है तो ऐसे मुख्तसर पैसों में हमें वो काम करना पड़ता है मजबूरी के तहत, यानी आटे में नमक के बराबर गुजारे वाली बात हो गई अब। अच्छा, ये हिसाब हो गया। तो दिन भर में आप बैठे हुए अभी क्या कभी रोज़ाना का काम है या नहीं है? रोज़ काम हो जाता है? नहीं, रोज़ का मुस्तकिल काम नहीं है। खैर ये कि 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन हम यहाँ खड़े रहते हैं, इसके बाद कोई काम लग जाता है तो वो करते फिर हम काम, वरना कभी मुस्तकिल एक दिन में 2 काम भी आ जाते हैं हमारे पास, वो भी कभी कभी, वरना एक काम भी आजकल आ जाना तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, लोग कहते हैं कि आप लोग जब अभी पीछे हम गाड़ी वालों से बात कर रहे थे, कहते हैं यार एक तो किराए महंगे मांगो तो नहीं मिलते, अगर सामान ज़्यादा हो तो लोग कहते हैं कि भाई 2 गाड़ी का सामान है तो एक पे ही लेके जाओ वरना इतने ही पैसे मिलेंगे। फिर रोड पे जाते हैं तो चालान हो जाते हैं, तो ये भी एक बड़ा मसला आता है ओवरलोडिंग का, जो चालान आप लोगों को पड़ता है। वो चालान फिर हमें पे करना पड़ता है, वो मुँह मांगा चालान होता है उनका भरना पड़ता है, अगर वो रोक लेते तो कहीं। तो वो कस्टमर से हम यही डिमांड करते हैं कि यार आपने इतना सारा माल। ऐसा तो नहीं होता कि जो चालान है वो फिर कस्टमर को जब आप ये बोलते हैं कि चालान हो गया तो तुम भरो? कस्टमर यही कहते हैं कि भाई आपकी एडी के, अच्छा, पुलिस की पटिक जो भी है, गाड़ी के डॉक्यूमेंट की आपकी एडी के डॉक्यूमेंट तकरीबन हमारे क्लियर होते हैं। जाहिर बात है हम रोड पे गाड़ी इतनी बड़ी लेके निकलते हैं तो हर चीज़ क्लियर करके निकलते हैं, फिर भी इसके बावजूद भी कहीं हमें देना पड़ जाता है या कहीं हमें चालान कराना पड़ जाता है। वो भी हम भी देखते हैं कि हाँ यार गाड़ी हमारी हद से ज़्यादा ओवरलोड है तो हम करा लेते चालान, फिर हम बेस नहीं करते। अच्छा चलिए, मैं तो वैसे निकला पेट्रोल पे, तो ये जब एक दिन का एक ही चालान होता है या एक से ज़ायद भी चालान हो जाता है आप लोग? एक चालान हो जाता है ना, अगर वो बड़ा चालान है तो आगे वाले बंदे को हम पर्ची दिखाते तो वो एक्सेप्ट कर लेता कि हाँ। अगर वो छोटा चालान होता है ना तो ये कहते कि यार उसने ये छोटा चालान किया है, ये गाड़ी तुम्हारी ओवरलोड है, मैं ओवरलोड का चालान दूंगा, फिर वो अलग चालान हमें देता है। अच्छा, वो भी चालान अलग, तो ये जुल्म हो जाता है ना फिर। ये गाड़ी की ये मेंटेनेंस, डीजल गाड़ी की तो मेंटेनेंस भी बड़ी ज़्यादा है आजकल के हिसाब से, तो
सोचा नहीं कभी कि यार जब ये पेट्रोल वारा नहीं खा रहा तो कोई काम बदल लें या कुछ और कर लें? कभी ये दिमाग में आता है जब हालात इस तरह के हो जाते हैं? ऐसी बहुत सी बातें आती हैं दिमाग में, मगर अब क्या करें, हालात के हिसाब से दरगुजर करना पड़ता है। इसी पे ही चल रहे हैं अभी, इसी पे चल रहे हैं। क्योंकि ये काम हमारा ऐसा है ना कि कभी कभी हमें बाहर भी निकलना पड़ता है कराची से। अच्छा। यानी अंदरूनी सिंध चले गए या बलूचिस्तान चले गए या पंजाब चले गए, तो CNG और गैस से बेहतर जो है ना डीजल या पेट्रोल होता है। हाँ, ये तो है। तो वही हम लोग इसी चीज़ पे चलते हैं। काम हमारा जो है ना खाली लोकल नहीं है, बाहर का भी काम है। तो आधी ज़्यादा तो ये सुजुकियाँ वगैरह तो लोगों ने LPG कर दी है, इस तरीके से कर दी। तकरीबन। तो अब तो LPG भी नहीं महंगी हो गई, वही हिसाब पड़ गया। CNG भी महंगी हो गई है, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती। और बहुत से लोगों ने यहाँ पेट्रोल पे भी गाड़ी रखी हुई है। अगर पेट्रोल पे वो नहीं समझते मुनासिब तो पेट्रोल पे ही चलाते हैं वो लोग। ऐसे भी से बच जाते हैं ना। बच जाते हैं। चलें जी, ये थे हालात जो हम आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बढ़ने के बाद हम ये इम्पैक्ट देखने निकले थे कि फ़र्क तो ये 3, साढ़े 3 रुपये, 2 रुपये, कुछ 2.5 रुपये का फ़र्क देखने आते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो 2 रुपये का फ़र्क है ना, वो हमारी जेब पे 2000 रुपये का पड़ता है। आवाम ये चीज़ नहीं समझती कि जब पैसे बढ़ते पेट्रोलियम मसनूआत के तो हमारे पे इम्पैक्ट कितना आता है। आज के प्रोग्राम से हमने ये कोशिश करी थी कि आपको ये आगाही दें कि जो ये हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाती है तो उसके ख़ास करके जो लोग जो डेली वेजेस का काम करते हैं, सैलरीड क्लास के ऊपर, और ख़ास जो ट्रांसपोर्टर अपने मामलात इन हालात में देख रहे हैं, वो हमने आज न्यूज़ नाइट की टीम ने आपके लिए आज ये तमाम हालात हमने आपको दिखाएं। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान अयाज़ राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।